आपका प्राचीन काल में सोने का पिंजरा था ये भारत, लेकिन आने वाला समय मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल में जो है यहाँ पर ऐसा हुआ कि हम सभी जो है ना अंधविश्वासों पर ज्यादा ध्यान दिए, और जो नॉलेज था साइंस का वो साइंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण विश्व में भारत जो है ना पिछड़ गया, विश्व में भारत पिछड़ गया। आज अमेरिका रिचेस्ट कंट्री है, विकसित कंट्री है, वहीं हमारा इंडिया जो है आज पिछड़ा हुआ देश में गिनती आता है, गरीबी वाला देश में गिनती आता है। इसका कारण क्या है? जब हम प्राचीन काल में सोने का चिड़िया इसको बोला जाता था, लेकिन अभी डेवलप कंट्री में इसका नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम साइंस में ध्यान नहीं दिए, नॉलेज में ध्यान नहीं दिए। यदि आप एजुकेशन में ध्यान नहीं दिए, एजुकेशन ही ऐसा चीज है, अमेरिका, रूस, फ्रांस ने एजुकेशन पर ध्यान दिया कि आज वो डेवलप कंट्री में है, अब पूरा विश्व में टॉपर देश में उन लोग का गिनती आता है और हम लोग का इंडिया का गिनती नहीं आता है। कारण यही है कि एजुकेशन का कमी। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा चीज है कि आपको जो है ना राई से पर्वत बना सकता है। आप यदि गरीब है तो आपको अमीर बना सकता है। एजुकेशन में इतना पावर होता है। तो खास करके क्लास 10th के सभी बच्चों को आज के इस पावन बेला में मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य टारगेट बनाइए कि हम जो है ना आने वाला समय में बहुत अच्छा करेंगे। क्या कि आपके मम्मी पापा को आप पर बहुत ही आशा है। आपके मम्मी पापा आपको नर्सरी से यहाँ पर भेजे पढ़ने के लिए, शायद उनको एहसास है कि आने वाले समय में मेरा बेटा या मेरा बेटी इतना तरक्की करेगा कि आने वाले समय में मेरा सहारा बनेगा, वो नाम कमाएगा। सिर्फ अपना ही नाम नहीं कमाएगा, अपना गांव, अपना समाज, अपना राज्य और अपना राष्ट्र का नाम रोशन करेगा आने वाले समय में। तो ये लक्ष्य आप सभी को रखना है। हम हमेशा ही असेंबली में भी बताते हैं, यदि आपका टारगेट नहीं है तो जिंदगी में कुछ आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप जो है महाभारत सभी आप लोग सुने होंगे, सभी जानते हैं कि जब द्रौपदी का जो स्वयंवर रचा गया था, तो स्वयंवर में एक मछली रखा गया था। आप सभी को पता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। एक मछली रखा गया था और उस मछली के आंख को भेदना था। सभी को बारी बारी से बुलाया गया, सभी जो भी वहां पर उस सभा में उपस्थित थे, सभी को बारी बारी से बुलाया गया। तो किसी ने कहा, वहां जब उस आग को भेजने के लिए जो भी आते थे उनको पूछा गया कि साइड आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको आंख भेजना है तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कहा कि उसका पंख दिखाई पड़ रहा है पक्षी का, किसी ने कहा कि उसका बाल दिखाई पड़ रहा है, किसी का बोला कि चोंच दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन का जब बारी आया, अर्जुन का नाम आप सभी जानते हैं, अर्जुन का जब बारी आया उनको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी का आंख दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसका टारगेट था, उसका गोल है। तो जीवन में गोल होना चाहिए। और फिर अर्जुन जैसे उससे पहले सभी बाण चलाए ने, किसी ने उस आंख को भेद नहीं पाया, लेकिन जब अर्जुन का बारी आया तो उन्होंने आंख को भेद दिया, क्योंकि उनका टारगेट था उस आंख को भेजना। इसीलिए आप सभी जो है जीवन में आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए कि आने वाला समय में आपका टारगेट रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि हमको जो टारगेट आपका है, आपका टारगेट है कि हम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजर बनना, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको अभी से आप अपना एक कॉपी में आप लिख लीजिए कि आने वाला समय में यही बनूंगा। और जब भी आप सुबह शाम जैसे ही उठे, आप वो चीज याद रखिए कि हाँ, हमको ये चीज करना है, ये चीज बनना है। और वो चीज तो है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, आपको एक संस्कार युक्त एक नागरिक भी बनना है, आपको एक इंसान भी बनना है। यह चीज हमेशा याद रखिए। आप जो है ना अपना संगत अच्छा रखिए। अपना संगत जो है, संगत यदि बुरा लोगों के साथ रहिएगा तो आपका आने वाला समय में तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगत से ही सब कुछ होता है। संगत खराब रहेगा। कबीर जी का एक दोहा है, जब कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। यदि आपका संगत अच्छा रहेगा, यदि आप अच्छे आदमी के साथ रहिएगा तो निश्चित है कि आने वाला समय में आप कुछ
पाइएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आइंस्टीन का नाम आप सभी सुने हैं कि नहीं? आइंस्टीन के नाम सुने हैं? तो आइंस्टीन जो थे वो जो है ना जगह जगह पर उनका स्पीच होता था, जगह जगह पर वो अपना भाषण देते थे। तो हमें से एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए, पूरा गाड़ी में बैठे ही थे और बीमार पड़ गए। तो वो बीमार पड़ गए तो उनका जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो उनको बोला कि आज मैं स्पीच दे नहीं पाऊंगा, क्या जो करेंगे, स्पीच देना बहुत जरूरी है। तो उनका ड्राइवर बोला कि सर आपका स्पीच तो हमको याद है, पूरा आपका स्पीच पूरा याद है, हम स्पीच वहां पर दे सकते हैं, दे देंगे स्पीच, बोलिए। तो वो इतना विश्वस्त थे आइंस्टीन, तो वो बोले कि ठीक है तुम आज मेरे जगह पर स्पीच दे दो। हमको चेहरा से क्यों नहीं जानता है, हमको नाम से जानता है कि आइंस्टीन। वो विदेशों में देते थे जगह जगह पर, आज इस देश में दिए, कल उस देश में दिए। तो ये संगत का प्रभाव क्या होता है मैं ये बताना चाहता हूँ। तो वो ड्राइवर जो है ना, उनको इतना याद था कि वहां पर वो स्पीच आइंस्टीन की जगह, आइंस्टीन के नाम पर जो है ना उन्होंने स्पीच दिया। वो स्पीच दिए, स्पीच देने के बाद जो है ना प्रेस रिपोर्टर वाला वहां पर आ गया, उनको पूछने लगा कि आप आइंस्टीन हैं? तो बोला कि हाँ मैं आइंस्टीन ही हूँ। तो बोला कि ठीक है, उनको कुछ सवाल पूछ दिया, उनको कुछ सवाल जैसे पूछ दिया। तो देखिए संगत का इतना असर पड़ता है, जो वो तुरंत उसका दिमाग में आया, उसको जिसे पूछा सवाल जैसे ही पूछा तो उनका दिमाग में आ गया कि हमको क्या करना चाहिए। तो तुरंत बोला कि अरे ये तो साधारण सवाल हमको क्यों पूछ रहे हैं, ये सब तो मेरा ड्राइवर को पता है, इतना छोटा छोटा सवाल हमको पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरा ड्राइवर को पता है। और ड्राइवर कौन था आपको पता है कि जो उस दिन ड्राइवरिंग कर रहे थे, आपका आइंस्टीन ड्राइवर ड्राइवरिंग कर रहे थे, उनका आवाज खराब हो गया था। तो उनका ड्राइवर थे आइंस्टीन थे, अब ड्राइवर आइंस्टीन बन गया, ड्राइवर आइंस्टीन बन गया। वहां पर स्पीच दिए तो फिर उनको क्वेश्चन पूछ दिया, और क्वेश्चन पूछ दिया तो जब वो हारने लगे तो बोले कि ये सब छोटा छोटा सवाल हमको क्यों पूछते हैं, मेरा ड्राइवर ये सवाल का जवाब दे देगा। और सही में तो आइंस्टीन के पास वो गया पूछने के लिए, वो जवाब दे दिए। तो ये संगत का कैसा प्रभाव होता है, ये मैं कहने का तात्पर्य मेरा है कि संगत आप अच्छा रखिए, आप अच्छे लोगों का संगत रखिएगा तो आने वाला समय में आप कामयाब बनिएगा। तो मैं विशेष बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि सर को वहाँ भी कार्यक्रम है, तो मैं यही आशा रखूंगा कि आप एक गोल रखिए, टारगेट रखिए कि आने वाला समय में आपको क्या करना है, और ऐसा कुछ करें कि आपके जो मम्मी पापा को, आपके शिक्षकगण शिक्षिकाएं, आपके अगल बगल आपके भाई बंधु सबको जो आशा है कि आप आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे, वो चीज को पूरा कीजिए। और आने वाले समय में फिर आपका जो एग्जामिनेशन है उस पर भी आप खड़े उतरिए। मैं चाहूंगा कि आने वाला जो आपका पहली बार हम लोग CBSE करवा रहे हैं, आप लोग जो है हमारे वनस्थली विद्यापीठ भावाचिता का पहला बैच है CBSE का। तो मैं आप सभी से आशा रखूंगा कि आप सभी 90% से ऊपर नंबर लाने का कोशिश कीजिए। और अभी जो समय बचा है आपका, अभी जितना भी समय आपका बचा है उसको पूरा सदुपयोग कीजिए। और इस समय आप कहीं ना निमंत्रण खाने जाइए, न कहीं घूमने जाइए, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जो समय बचा है उसको पूरा कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। बस यही हम आशा रखेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।